हमारी जाति का आप नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारी जाति का एक दल है हमारी जाति का सिर्फ दल है, वो एक परिवार का दल है, वो जाति का दल नहीं है, सिर्फ नाम है जाति का दल। इस प्रशांत किशोर भी बोलते हैं यही बात कि जात पात हम नहीं लेते, जात पात की भेदभाव में नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन जो जाति जनगणना हो रही है उनका प्रशांत किशोर समर्थन किए हैं, इन पे आप क्या कहेंगे? सीट है 243, तो बिहार के लिए कौन सोचेगा? हम चुनाव लड़ने के लिए नहीं, जो चुनाव लड़ेगा उसको कंधा लगाने के लिए जुड़े। और रही बात बाहुबली की, गुंडा की, ये जाति की बात है। जब वही स्वर्ण ये सब करता है तो बाहुबली होता है, और यही जब पिछड़ा बैकवर्ड करता है तो वो गुंडा हो जाता है। यही प्रशांत किशोर जब 2015 में बिहार आए थे तो मात्र 3 महीने में महागठबंधन की ऐसी हवा बनाई थी कि भाजपा को धूल चटा दिया था। भाजपा की सारी हवा खत्म हो गई थी यहाँ पे। तो 3 महीना में, और जनसुराज 3 साल यहाँ पर मेहनत किया है। और रही बात पदयात्रा की, ये सब पदयात्रा प्रशांत किशोर ने लोगों को बताने के लिए नहीं कि हम राजनीति में आ रहे हैं, उसलिए नहीं किया था। उन्होंने घर घर तक जाकर बताया था कि उनकी बदहाली का कारण क्या है, कैसे सुधर सकता है, कैसे वो गरीबी से निकल सकता है, बताने के लिए उन्होंने पदयात्रा किया था। कोई और ज्यादा बड़ी बात नहीं। देखिए, प्रशासन को यही कहना चाहते हैं कि 4-5 महीने का और उनका रह गया है। ये सरकार जब तक है, सरकार के आदेश पर वो सब कर रहे हैं, पर उनको ये समझना चाहिए कि 4-5 महीने बाद जब व्यवस्था बदलेगी, सरकार बदलेगी, तो उनको नौकरी यहीं करना है, बाहर नहीं जाना है। जब बाप करेंगे तब उनको समझ में आएगा कैसे नौकरी होती है, और ज्यादा कुछ नहीं, उनको सहयोग करना चाहिए था। अच्छा, अभी बिहार बदलाव यात्रा होने वाली है, इससे पहले बिहार बदलाव रैली हुई थी, तो उसमें विपक्षी पार्टी बोल रहे थे कि इस बार प्रशांत किशोर की दूसरी हाथ खुली है, और बिहार बदलाव अगर यात्रा होगा तो उसमें तीसरी भी मुट्ठी खुल जाएगी। जुड़ना तो है बिहार में, वैसे जुड़ना तो है जनसुराज में आज चकल। साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हमारे साथ जुड़ गए हैं पटना के शुभम यादव, तो हम इनसे जानेंगे कि जनसुराज की क्या तैयारियां चल रही है और क्या होने वाली है पद यात्रा में। तो स्वागत है भैया आपका। सबसे पहले आप सभी के दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए हैं हमारे कार्यालय में, इतना समय दिया आपको। जी। तो आप जनसुराज से कैसे जुड़े? देखिए, मेरा नाम शुभम यादव है, मैं हरियाणा में पला बड़ा हूँ। मेरे पिताजी 1990 में बिहार की बदहाली को देख करके बिहार छोड़कर चले गए, और बिहार से बाहर उन्होंने छोटा मोटा कोई रोजी रोजगार करके हम लोगों को पाला पोसा। पर जब मैंने होश संभाला तो देखा कि बिहार के जो लोग बिहार से बाहर मजबूरी में मजदूरी करने जा रहे हैं, उन लोगों की स्थिति बहुत खराब है। तो उन लोगों की स्थिति सुधरे, उसके लिए मैं 1 साल पढ़ाई के साथ साथ, अपनी नौकरी के साथ साथ आंदोलन करता रहा, उनके लिए आवाज़ उठाता रहा, छोटी बड़ी वही। और उसके बाद मैंने एकदम जनसुराज का नाम सुना कि बिहार में एक व्यवस्था की बात हो रही है, बिहार में व्यवस्था बदलनी चाहिए, इसकी बात हो रही है। तो सुनकर के मुझे एक अलग लगा, तो इसलिए मैं उस वक्त गुड़गांव में नौकरी कर रहा था। तो नौकरी को छोड़ करके, मैं प्राइवेट नौकरी कर रहा था, उस नौकरी को छोड़ करके बिहार आया और पदयात्रा से जुड़ा, जनसुराज पदयात्रा से। और अभी तक छोटी बड़ी जिम्मेदारियों में 3 साल से इस जनसुराज से जुड़ा हुआ हूँ, एक उम्मीद लेकर के कि बिहार की जो ये व्यवस्था ये बदलेगी, सुधरेगी। जो बिहार से बाहर लोग जा रहे हैं, रोजी रोजगार के नाम पे मार खा रहे हैं, ये व्यवस्था बदले, इसके लिए एक प्रयास है, वो उम्मीद लेकर के जुड़ा हुआ हूँ जी। तो सभी पार्टियां तो बोलती है कि हम रोजगार देंगे, या आप तो शुभम यादव है, आपको तो आरजेडी में जाना चाहिए था ना? देखिए, आरजेडी में क्यों जाना चाहिए था? मेरी आप जाति को क्यों देख रहे हैं? सब पार्टी रोजी रोजगार की बात कर रही है, और जनसुराज से इसलिए जुड़ना चाहिए क्योंकि सब पार्टी अब करने लगी है। उनका जब यहाँ पे उनकी सरकार थी, उनकी जब यहाँ पे व्यवस्था थी, तो उन्होंने अपने सरकार में, अपनी व्यवस्था में, अपने शासन में कोई ऐसा काम नहीं किया कि व्यवस्था हो सके। सब लोग जब यहाँ पर सत्ता में आते हैं तो अपनी व्यवस्था को देखने में, बदलने में रह जाते हैं, मलाई खाने में रह जाते हैं, कोई जनता के लिए नहीं सोचता है, ठीक है। और जनसुराज, इसलिए मैंने जनसुराज ज्वाइन किया, जाति को देखकर नहीं। हमारी जाति का आप नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारी जाति का एक दल है, हमारी जाति का सिर्फ दल है, वो एक परिवार का दल है, वो जाति का दल नहीं है, सिर्फ नाम है जाति का दल। इस दल में इसलिए मैं जुड़ा क्योंकि इस दल में सब जाति के लोग हैं, वो लोग जो उन पार्टियों से सताए हुए हैं, जिन लोगों को उस पार्टियों ने लूटा है, उनको बर्बाद किया, उनकी बदहाली का कारण है, इसलिए मैंने वो ना ज्वाइन करके ये ज्वाइन किया जी। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि जाति भेदभाव ऐसा कुछ लेते नहीं, तो प्रशांत किशोर भी बोलते हैं यही बात कि जात पात हम नहीं लेते, जात पात की भेदभाव में नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन जो जाति जनगणना हो रही है उनका प्रशांत किशोर समर्थन किए हैं, इन पे आप क्या कहेंगे? देखिए, बिहार जैसे राज्य के लिए जाति जनगणना कोई बुरी बात नहीं है। जाति जनगणना से ये
निकल के आ गया कितने लोग हैं, किस जाति के हैं, किस कैटेगरी के हैं जो कि बहुत ज़्यादा पीछे छूट गए हैं, ये निकल गया। इससे एक एस्टिमेट लगा कि कैसे और इनके लिए अच्छा कुछ किया जा सकता है। पहले लोग कहता था कि हमारी संख्या कितने लोग हैं, हमारी संख्या कितने लोग हैं, पता नहीं चलता था कि कितनी जनसंख्या उनकी, कितने लोग पीछे छूट गए हैं, कितनों को नौकरी मिली, कितनों को रोजगार मिला नहीं मिला, वो जातिगत जनगणना से ही पता चलेगा। और बिहार में बहुत जरूरी है, यदि बिहार डेवलप एरिया होता, डेवलप स्टेट होता तो यहाँ पे जातिगत जनगणना की जरूरत नहीं थी। पर बिहार में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए जातिगत जनगणना जरूरी है यहाँ पर। अच्छा, आप जन स्वराज से जुड़े हैं तो आपकी आगे की प्लानिंग क्या है कि आप चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, जन स्वराज में सब लोग यही सोच के जुड़ेगा कि चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। अब बिहार में सीट है 243, तो बिहार के लिए कौन सोचेगा? हम चुनाव लड़ने के लिए नहीं, जो चुनाव लड़ेगा उसको कंधा लगाने के लिए जुड़े हैं, चुनाव नहीं लड़ना है। अच्छा, आप ही के क्षेत्र के, आप ही के विधानसभा के एक नेता हैं जो बहुत फेमस हैं, रीतलाल यादव, तो कोई उनको हत्यारा बोलता है, कोई उनको गुंडा बोलता है, कोई मवाली बोलता है और कोई उनको बाहुबली बोलता है, तो उनको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, आज वो गुंडा बन गया तो सब लोग उसको जान रहे हैं, और वो गुंडा कैसे बन गई कोई नहीं जानता है। जी, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है वो, अभी भागलपुर जेल में बंद है। जहाँ तक मैंने जमीन पे जाकर के उनके बारे में पता करने पर, जानने पर, लोगों के बीच बैठने पर पता चला है, तो ये है कि उनपे आपराधिक छवि रही है उनकी, और अभी फिरौती के मामले में अंदर हैं 14 दिन की। पर अभी कोर्ट ने तय नहीं किया है, जब तक कोर्ट तय नहीं करेगी तब तक उनको दोषी नहीं मान सकते हैं। और रही बात बाहुबली की, गुंडा की, ये जाति की बात है। जब वही स्वर्ण ये सब करता है तो बाहुबली होता है, और यही जब पिछड़ा बैकवर्ड करता है तो वो गुंडा हो जाता है। अच्छा, तो ये जन स्वराज की पद यात्रा हो रही है, अभी तो नई वेली पार्टी है जन स्वराज, तो क्या प्लानिंग रहेगी जिसके बदौलत चुनाव बढ़िया से लड़ सके, बढ़िया सीट ला सके? इसलिए मैं बता देता हूँ, प्रशांत किशोर आज से पहले चुनाव लड़वाते थे। बिहार में 3 साल से घूम रहे हैं तो लोग मजाक उड़ा रहा है, कुछ नहीं होगा। पर प्रशांत किशोर को पहले उनको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। यही प्रशांत किशोर जब 2015 में बिहार आए थे तो मात्र 3 महीने में महागठबंधन की ऐसी हवा बनाई थी कि भाजपा को धूल चटा दिया था। भाजपा की सारी हवा खत्म हो गई थी यहाँ पे। तो 3 महीना में, और जन स्वराज 3 साल यहाँ पर मेहनत किया है। और रही बात पदयात्रा की, ये सब पदयात्रा प्रशांत किशोर ने लोगों को बताने के लिए नहीं कि हम राजनीति में आ रहे हैं, उसने नहीं किया था। उन्होंने घर घर तक जाकर बताया था कि उनकी बदहाली का कारण क्या है, कैसे सुधर सकता है, कैसे वो गरीबी से निकल सकता है, बताने के लिए उन्होंने पदयात्रा किया था। कोई और ज्यादा बड़ी बात नहीं। अच्छा, जो लोग जन स्वराज से अभी तक नहीं जुड़े हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, किसी न किसी जाति का झंडा ढो रहे हैं वो सब। किसी का जाति का झंडा ढोने से कुछ होने वाला नहीं है। यदि बिहार की व्यवस्था बदले तो किसी जाति का व्यक्ति नहीं बदल सकता है। हर एक जाति में काबिल व्यक्ति है। उस काबिल व्यक्ति को जब तक मौका नहीं मिलेगा राजनीति में, उसको जब राजनीतिक भागीदारी नहीं मिलेगी, बिहार बदलने वाला नहीं है। और जो नहीं जुड़ा है, आज ना कल उसको जुड़ना है। जब भाजपा चुनाव लड़ रही थी बिहार में तो लोग बोल रहे थे कि भाजपा का कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। और आज भाजपा ऐसी जगह पर है, उसी भाजपा के कारण इस बिहार में किसी की एक तरफा सरकार नहीं बनती है। तो जो नहीं जुड़ा है आगे कल जुड़ेगा, कल नहीं जुड़ेगा, परसों जुड़ेगा, पर जुड़ना है यही। जैसे भी कहते हैं ना कि पटना तो है बिहार में, वैसे जुड़ना तो है जन स्वराज में आज या कल। ये जो भारत और पाकिस्तान की युद्ध चल रही है, पहलगाम अटैक, तो ये युद्ध करने में, मतलब एक्शन लेने में बहुत टाइम लगा दिए हमारे भारत सरकार, इन पे आप क्या कहेंगे? जब 9 महीने बाद माता जी अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसके साथ ही उसको खाना नहीं खिलाया जाता है। उसको थोड़ा, वो जब बड़ा होता है थोड़ा, तब उसके बाद उसको खाना खिलाया जाता है। और ये जो आपने घटना की बात की, तो ये घटना हुई, उसको बिना सोचे समझे कि कैसे इसको प्लानिंग की जाए, कैसे कार्रवाई की जाए, उसके लिए समय लगता है, प्रोसेस होता है। तो वो एक हफ्ता 10 दिन लिया गया, पर 1 हफ्ता 10 दिन बाद जो फैसला लिया गया उसको देखिए कितना कड़ा निर्णय लिया गया है। जिस दिन हमला हुआ उस दिन लोग सरकार को दोषी ठहरा रहे थे कि सरकार इसमें दोषी है। आज उसका न्याय हुआ है, बदला लिया गया, तो लोग बोले कि तो आर्मी का काम है। अब सरकार को कोई उसमें क्रेडिट नहीं देना चाहता है। तो घुमा फिरा के राजनीतिक मुद्दा है, लोग इसको राजनीतिक तौर पर बरगलाते हैं और कोई बड़ी बात नहीं।
नहीं है। जो हमारे साथ गलत हुआ था, हमारी सरकार ने उसका बदला लिया है। सरकार किसी की भी हो, केंद्र में कोई भी हो, यदि वो देश के लिए कोई काम करता है तो हम उसके साथ हैं। हम विपक्ष में हैं, मोदी जी के विरोध में बहुत बोलते हैं, पर यदि देश हित में कोई काम होगा तो हम उनके साथ हैं। अच्छा, तो पहलगाम अटैक जैसे तो बहुत सारे अटैक हुए, पुलवामा अटैक, बार बार पाकिस्तान कुछ न तो कुछ हिंदुस्तानियों के साथ करते ही रहते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, आप बहुत सुनते होंगे पुलवामा अटैक, ये अटैक, वो अटैक, वहाँ आतंकी हमला। ये हमारी काबिलियत है कि हम किसी पर पहली बार किसी पर निर्दोष पर हाथ नहीं उठाते हैं। कभी आपने नहीं सुना होगा पाकिस्तान में हमला, इसमें हमला। उनकी जाति है, उनका धर्म है, वो मालूम नहीं क्या चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, पर वो चर्चा में बने रहने के लिए सब करते हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है। और हमला करने से, नहीं करने से, चार वो उधर से मारता है, चार हम इधर से मारते हैं, इसी में निकलता है। ये नहीं होना चाहिए ऐसे। सबको साथ रहना चाहिए। हमारा पड़ोसी है, पड़ोसी मुल्क है, पहले यहीं से निकल के गया, तो ज़्यादा टिप्पणी करना ठीक नहीं है, पर अभी बहुत अच्छा उनको सबक सिखाया गया। अच्छा, वो इसी मुल्क का है तो भारत को इसी नज़रिए से क्यों देखता है? देखिए, यदि वो पड़ोसी मुल्क है, जब दो भाई में से एक भाई आगे निकल जाता है, तो जो उसका दूसरा भाई निकम्मा होता है, इसी कारण नहीं बढ़ पाता है, तो निकम्मा भाई बड़े भाई की काबिलियत से जलने लगता है कि भाई क्यों आगे बढ़ गया। तो वही है, भारत से जब पाकिस्तान हटा तो लोग बोलते थे कि पाकिस्तान बहुत जल्दी से डेवलप करेगा, बहुत आगे बढ़ जाएगा। उसकी हालत देख लीजिए आज, वहाँ के लोग मर रहे हैं, आटे के बिना तरस रहे हैं, कटोरा लेके घूम रहे हैं। ये वो जलते हैं हमारे भारत की आगे बढ़ने की, इससे कि भाई आगे बढ़ रहा है, काबिलियत रखते हैं, बस यही सब है। आप सिंदूर ऑपरेशन को किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, बहुत अच्छा नाम दिया गया है इस मिशन को। जैसे जाति पूछ करके मारा था, एक लड़की के पति की नई शादी हुई थी, उसका सुहाग उजाड़ दिया गया था, उसी को लेकर के सिंदूर ऑपरेशन है। बहुत बढ़िया ऑपरेशन का नाम रखा गया है। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है, मैं इस नज़रिए को इसलिए ऐसे देखता हूँ कि उन्होंने महिलाओं को ये करके छोड़ दिया कि जाओ बोल देना मोदी को, जो करना है कर लेगा। और उन्होंने महिलाओं को छोड़ दिया था और जाति पूछ के मारा था, धर्म पूछ के मारा था, जाति नहीं धर्म पूछ के मारा था। तो वहीं देख लीजिए, एक मुस्लिम एयरक्राफ्ट की महिला है जो कि सब देख रही हैं इसको, और ये हमारे गर्व की बात है कि एक मुस्लिम महिला भारत की तरफ से नेतृत्व कर रही है इस सिंदूर ऑपरेशन का। जनसुराज को लोग क्यों पसंद नहीं कर रहे? 1 करोड़ लोग जनसुराज से जुड़ के जनसुराज का दल बना है। अब आप बात करिएगा पूरे बिहार की, तो पूरा बिहार थोड़ी जुड़ेगा जनसुराज से। सब लोग की अलग विचारधारा है। कोई कहता है कि हम हिंदू हैं तो हिंदू रहेंगे, कोई कहता है कि हम मुस्लिम हैं तो मुसलमाने रहेंगे। सब एक नहीं हो सकता है। और जनसुराज को पसंद नहीं करता है, तो जनसुराज को जो नहीं मानने वाले लोग हैं, वो जनसुराज की बात को पसंद नहीं करता, ये नहीं हो सकता। जनसुराज में जो व्यक्ति है जिसने शुरुआत की जनसुराज की, उसको लोग पसंद नहीं करते, क्योंकि सबसे बड़ी बात उसकी जाति आ जाती है। यहीं प्रशांत किशोर पांडे नहीं, प्रशांत किशोर यादव होते तो क्रांति हो गई होती बिहार में। जनसुराज को कोई पसंद नहीं करता, ये बात नहीं है। प्रशांत किशोर को पसंद करने वालों की संख्या कम है, और जाति को देख करके ये हो सकता है, और जनसुराज की विचारधारा को सब पसंद करता है। अच्छा, अभी बिहार बदलाव यात्रा होने वाली है, इससे पहले बिहार बदलाव रैली हुई थी, तो उसमें विपक्षी पार्टी बोल रहे थे कि इस बार प्रशांत किशोर की दूसरी हाथ खुली है, और बिहार बदलाव अगर यात्रा होगा तो उसमें तीसरी भी मुट्ठी खुल जाएगी, तो इस पे आप क्या कहेंगे? बिहार बदलाव रैली जो थी, उसमें 5 से 6 लाख लोगों का टारगेट रखा गया था, 90 के लोग आएंगे। और ये सरकार की अनियमितता है कि बिहार के बाहर के लोग आए, पूरे बिहार से लोग आए पटना, पर पटना के आसपास वाले एरिया में उनको रोक दिया गया, नहीं जाने दिया गया। प्रशासन ने सहयोग नहीं किया, नहीं तो गांधी मैदान आधे से ज्यादा भरा हुआ दिख रहा था। वहां पर थोड़ी कमी रह गई, वो लोग आते तो गांधी मैदान लबालब हो जाता और वहां से क्रांति हो जाती, लोग हाहाकार मच जाता। वो बात नहीं है। पर विरोधी ये थोड़ी कहेगा कि बहुत बढ़िया, विरोधी तारीफ थोड़ी करता है, वो विरोधी बोल रहा है। अच्छा, जैसा कि आप बता रहे हैं कि प्रशासन ये सब रोक दिए, हाँ। तो रोक दिए तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि नीतीश कुमार ने रोकवा दिया? देखिए, प्रशासन को यही कहना चाहते हैं कि 4-5 महीने का और उनका रह गया है। ये सरकार जब तक है, सरकार के
आदेश पर वो सब कर रहे हैं, पर उनको ये समझना चाहिए कि 4-5 महीने बाद जब व्यवस्था बदलेगी, सरकार बदलेगी, तो उनको नौकरी यहीं करना है, बाहर नहीं जाना है। जब बाप बाप करेंगे तब उनको समझ में आएगा कैसे नौकरी होती है, और ज्यादा कुछ नहीं, उनको सहयोग करना चाहिए था। बिहार बदलाव रैली में जितनी भी गाड़ियां लगी हुई थी उन पर चालान क्यों काटा गया था, और जो विपक्षी पार्टी है उनकी जब रैलियां होती है उनकी चालान नहीं करती, जन स्वराज की चालान क्यों करती? देखिए, जब विपक्षी पार्टी की रैली होती है तो उनका चालान इसलिए नहीं करता है जी। क्योंकि विपक्ष यहाँ पर है ही नहीं है, ना भाजपा विपक्ष है ना राष्ट्रीय जनता दल विपक्ष है, दोनों मिला हुआ है। भाजपा को उसकी जरूरत है तो नीतीश कुमार को आरजेडी की जरूरत है। यदि जनसुराज के चालान काटे गए तो ये जनसुराज की काबिलियत पर शक नहीं हो रहा है। मतलब भीड़ आया, गाड़ियां वहां आई, वहां जाम लग गया, जाम को खत्म करने के लिए वहां पर चालान काटना शुरू किया, और ये जनसुराज का काटा कि भाई लोग परेशान हो, और ज्यादा कुछ नहीं। तो खुशी की बात है, चालान काटा। अब तक हमारे साथ जुड़े हुए थे शुभम यादव, तो इनकी विचारधारा कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, दोस्तों तक पहुंचाइएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।